कुछ बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं फेसबुक के अंदर छुपे हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ जिनकी तरफ मेरा ख्याल है किसी का ध्यान ही नहीं है। और आजकल फेसबुक पे बड़ा क्रैकडाउन एक स्टार्ट किया है। जो नए ऐड अकाउंट होते हैं, जो नए नए पेजेस बना के नए ऐड अकाउंट बना के ऐड चलाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर क्रैकडाउन किया हुआ है एक। तो उसको कैसे आपने टैकल करना है, काउंटर करना है, वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ये 3 चीज़ें डिलीवर करते थे उनके बकौल के हमें पर ऑर्डर कोई 1700, 1800, 2000 पर ऑर्डर बचता है। और मज़े की बात क्या है, वो बता रहे थे कि हमारा जो बंदा डिलीवरी करने जाता है वो बाइक पे नहीं जाता, वो गाड़ी में जाता है पूरे यानी प्रोटोकॉल के साथ। किसी की शादी होती है तो वो शुरू में तोहफे तोहफ़ देने की इसके लिए ये बाय कर लें, 1 साल 1.5 2 साल तो मेरा ख्याल है ये चौंचले चलते हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ फिर डोइयाँ कढ़ाइयाँ चमचे इनकी आवाज़ें आती हैं। खैर, तो फेसबुक भी देखें कितनी सयानी है, उसने किन को टारगेट किया है, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स। देखिए फिर आप कहते हैं जी ऐसे डिश बताएं इसमें कंपटीशन नहीं, तो मैं बता रहा हूँ आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, बहुत कम होंगे, शायद आपके इल्म में कोई भी ना हो। मेरे पास एक साहब आए, मेरे ख्याल 55-60 साल उनकी उम्र होगी, तो सर ये कोर्स करना है। मैंने कहा जी क्या काम करते हैं आप? मैंने कहा जी मैं और मेरी मिसेज जो है ना ये हमारा मैरिज ब्यूरो जैसे रिश्ते करवाना ये काम है। तो मैंने कहा कोई प्रोडक्ट वगैरह कर लें, फलां प्रोडक्ट कर लें। मैंने कहा नहीं जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब ठीक ठाक है आप सारे। पहले तो बड़ी माजरत, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा गैप आ गया जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं था। कुछ पहले बुखार, फिर शिफ्टिंग और फिर उसके बाद ये शादी छोटे भाई की। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम खुश उसलूबी से तय पा गए आपकी दुआओं से। तो अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। मैंने एक बात कोर्स के स्टार्ट में कही थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं फेसबुक के अंदर छुपे हैं, नए बिजनेस आइडियाज़ जिनकी तरफ मेरा ख्याल है किसी का ध्यान ही नहीं है। लोग प्रोडक्ट की सर्च में रहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग करना, कौन सी प्रोडक्ट चलाएं फेसबुक पे, दराज पे, मार्केट प्लेस पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, सेल होगी, डिमांड है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जिसमें अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में इंतहाई लो कंपटीशन निश है वो। तो चलते हैं उस तरफ, और ये कैसे काम करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं अक्सर कहा करता था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई अपनी घरेलू प्रोडक्ट है या अपना कारोबार है, उसको ये ऑनलाइन पे लेके आ सकते हैं। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं, स्किल है। क्या चीज़, किस चीज़ की स्किल है? ये मार्केटिंग की, चीज़ें सेल करने की स्किल है। वो भी क्या करते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एफिलिएट हो जाते हैं। प्रोडक्ट किसी की है, उसको काम करना नहीं आता, स्किल नहीं है ऑनलाइन कैसे सेल करनी है। आपको लेट से स्किल आती है तो उस कोलैबोरेशन के साथ काम कर लें और आप अपनी स्किल यूज़ करें, वो अपने बजट और अपनी प्रोडक्ट यूज़ करेगा, तो ये भी काम किया जा सकता है। तो चलते हैं जनाब इस तरफ के क्या ऐसे फेसबुक के अपने अंदर बिजनेस आइडियाज़ छुपे हुए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं जनाब एड्स मैनेजर की तरफ। और आजकल फेसबुक पे बड़ा क्रैकडाउन एक स्टार्ट किया है। जो नए ऐड अकाउंट होते हैं, जो नए नए पेजेस बना के नए ऐड अकाउंट बना के ऐड चलाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर क्रैकडाउन किया हुआ है एक। तो उसको कैसे आपने टैकल करना है, काउंटर करना है, वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ पे फोकस करेंगे कि नए बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं। ठीक है जी। फिर मैं आपको एक उसकी ज़िंदा मिसाल दूंगा, केस स्टडी बताऊंगा जो इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने जब कैंपेन क्रिएट करनी है जिसमें बड़ी ऑप्शंस आती हैं, मैसेजेस की कैंपेन, लाइक्स की कैंपेन, पोस्ट इंगेजमेंट की कैंपेन, जो भी आपने कैंपेन चलानी है, जब आपने कैंपेन चलानी है तो आपके सामने ये सारे गोल्स आएंगे। लेट्स से हम गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन चला लेते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, सिर्फ पेज बना के आपने काम करना है, तो आपको जहाँ से ऑर्डर्स आने हैं वो आपकी ये कैंपेन है, ये गोल है आपका गेट मोर मैसेजेस वाला। तो यहाँ से अब आप आगे जाएंगे तो पहले कैंपेन का नाम और उसके बाद ये आपकी बाइंग टाइप क्या है, ये सब ए बी टेस्टिंग, इस पर हमने बात करनी है। बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, मेरे अगला लेक्चर इस पर होगा इंशाल्लाह। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इस पे बाद में आते हैं हम। तो ये पहला स्टेप होता है, इसको हम कैंपेन लेवल कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, एड सेट लेवल। एड सेट लेवल इसलिए कहते हैं, इसमें ऐड की सेटिंग्स की जाती हैं। तो एड सेट लेवल पे जाके वो नए बिजनेस आइडियाज़ है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बारहा बात करता रहता हूँ। क्या चीज़ें हैं वो अभी देखते हैं इसमें।
ले जी, सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन है कि आप मैसेजेस कहाँ पे चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो नए नए ऐड अकाउंट होते हैं और नया व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जिन्होंने बनाया होता है, उनको स्टार्ट में व्हाट्सएप वाली ऑप्शन ही नहीं आती। वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं ले सकते, फेसबुक एरर दे देती है कि आप जब नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो व्हाट्सएप पे अगर मैसेजेस हासिल करने हैं तो कई वीक्स के बाद ये ऑप्शन एनेबल होती है। शुरू में आपको मैसेंजर से इक्तफा करना पड़ता है। तो मेरे केस में जैसे देखें, तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। पंजीरी वाला पेज है लेट्स से हमारा, उसके बाद यहाँ बजट है, बजट के बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है ऑडियंस, और ऑडियंस में सारा जादू छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये मैंने शायद पहले बताया, कोई लोकेशन आपने कैसे ऐड करनी है। पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर भी ऐड चला सकते हैं, हम कई ऐड चलाते हैं। जैसे मैंने जो ऑडियंस सेव है मेरी, लाहौर 14+, या पाकिस्तान 18+, पाकिस्तान 16+, पाकिस्तान इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस मैंने एक बनाई थी, जिसमें ये न्यू बिज़नेस जो करने वाले लोग हैं वो टारगेट किए थे। पंजीरी की एक ऑडियंस बनाई, फिर ये ऑडियंस इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ओमान और सऊदी अरेबिया हमने टारगेट किया था। तो कई सारी हमने कैंपेन बनाई, खाली पंजाब, सिंध। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऑडियंस आपने जिस भी मुल्क के लोगों को टारगेट करना है वो कर लें। तो आगे आपने जाना है डिटेल्ड टारगेटिंग में, ठीक है। जैसे नाम से जाहिर है कि डिटेल में जाके आपने टारगेट करना है लोगों को, कि इस एज ग्रुप, चले एज ग्रुप तो आप ऊपर भी सेट कर सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हों, क्या क्या उनके इंटरेस्ट हों, क्या बिहेवियर हो, उनकी बर्थडे कब है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। उनका फाइनेंशियल स्टेटस अगर जो सिर्फ अमेरिका के लिए ऑप्शन आती है, पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ के लिए वो ऑप्शन नहीं आती। इसके अलावा उनकी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो है कोई, ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। इसमें बिजनेस कैसे छुपा है वो हमने देखना है। आपने क्या करना है, इसमें जाना है एडिट में। एडिट में जाके 3 ऑप्शंस आती हैं। डेमोग्राफिक, जिसमें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन आती है, एज आती है, जेंडर आती है, और उनकी एनिवर्सरी और बर्थडे, इस तरह की चीज़ें। इंटरेस्ट, किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और बिहेवियर्स। अच्छा, आपने क्या करना है कि ब्राउज में जाना है, और सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। तो डेमोग्राफिक में पहले सबसे क्या है, एजुकेशन। आहिस्ता आहिस्ता उस मेन चीज़ की तरफ आएंगे। एजुकेशन वाइज आपने टारगेट करना है किसी का तालीमी इदारा, जैसे मैं भी तालीमी इदारे से मुंसलिक रहा, 17 साल मैंने टीचिंग ही की, और मैंने एक फ्रेंचाइज भी उसमें शेयर है मेरा, अलनूर की फ्रेंचाइज। तो अगर हमने टारगेट करना है लोगों को, तो एजुकेशन लेवल, अगर हमारा कोई स्कूल है तो जाहिर बात है आपकी ऑडियंस कोई और आएगी। अगर आपका कोई कॉलेज है तो ऑडियंस ज़रा एज ग्रुप बड़ा आएगा। अगर यूनिवर्सिटी है कुछ और, जैसे हम FP कॉमर्स का कोर्स करवाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं, GBOB का कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ऐप डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाते हैं, तो उसकी ऑडियंस अलग है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने इंटर किया हो कम अज़ कम, उनको हम टारगेट करते हैं। तो ये सारी उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉलेज में है या जनाब हाई स्कूल में है, मास्टर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, किसी कॉलेज में है, इस तरह की चीज़ें। फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्कूल्स। अच्छा, फाइनेंशियल में आ जाएं। इनकम के जो स्टैट्स हैं वो देखें, बाबा क्या कह रहा है, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% ऑफ जिप कोड। ये सिर्फ अमेरिका के लिए ऑप्शन है, बाकी किसी कंट्री के लिए ऑप्शन है, इसको हम एक्सक्लूड कर, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए जो छुपा है वो सारा ज़्यादातर हिस्सा है लाइफ इवेंट्स में। देखें, अब मैं आपको मिसाल देके फिर यहाँ पे आता हूँ। मैंने जो नए बिज़नेस आइडियाज़ की बात की थी, वो जिनकी गिफ्ट शॉप है, जिनके पास भी गिफ्ट शॉप या ये जैसे टॉयज़ शॉप है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिलफर्ज आपकी कोई गिफ्ट शॉप नहीं है, आपके पास टॉयज़ शॉप नहीं है, तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें। जैसे मेरे एक बैच 5 के थे, मेंबर थे, स्टूडेंट थे, तो वो क्या चाइना में रह के आए थे, UCP में माशाल्लाह वो लेक्चरर भी हैं। तो उनके भाई की ये गिफ्ट शॉप है, टॉयज शॉप और गिफ्ट शॉप, तो उनको ये बड़ा सूट करता था। ऐसे उसी बैच में एक डिज़ाइनर थे, रेहान भाई थे, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एक दोस्त है कराची में, शायद यूनिवर्सिटी फेलो थे, तो उन्होंने बताया कि वो अमेरिका, कनाडा और इस तरह के 1 2 3 ममालिक शायद उन्होंने टारगेट किए हुए हैं
वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करते हैं। यानी वो पाकिस्तानी जो यहाँ से वहाँ पे गए ना, अमेरिका, कनाडा और यूके वगैरह लगा लें, वहाँ के लोगों पे को टारगेट करके वो कैंपेन चलाते हैं कि कोई भी इवेंट आया है, जैसे ईद आ गई है, कोई 14 अगस्त आ गया, या कोई ऐसा इवेंट है, या जो बाहर लोग रहते हैं उनके जो प्यारे जो बच्चे जो घर वाले यहाँ पे हैं, जब उनकी बर्थडे आ जाए या जब उनमें से किसी की एनिवर्सरी आ जाए, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे अपने प्यारों को गिफ्ट वगैरह दें, कोई तोहफा लेके तो घर पहुँचा दें। अब वहाँ से ये पहुँचाना तभी मुमकिन है जब कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान आ रहा हो। तो अगर आप ये सर्विसेज दे लें उनके बिहाफ पे कि जी आपको जो गिफ्ट चाहिए हम आपके प्यारों तक पहुँचाएंगे, उसके जारी बात है आप चार्जेस लेंगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, रेहान भाई बता रहे थे कि उनका एक दोस्त है जो काम करे सिर्फ कराची में, यानी एक सिटी को सिर्फ टारगेट किया, और वो सिर्फ 3 चीज़ों में काम करते हैं। 3 चीज़ें सिर्फ डिलीवर करते हैं, बहुत बड़ी कोई वैरायटी नहीं। ये नहीं कि आप जो यू नेम इट कि आप जो चाहते हैं हम आपके प्यारों को पहुंचा देंगे एज अ गिफ्ट, नहीं। वो सिर्फ 3 चीज़ों में काम करते हैं। एक था चॉकलेट्स थे, दूसरा बुके वगैरह फ्लावर्स, और तीसरा था उनका ये केक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें डिलीवर करते थे उनके बकौल के हमें पर ऑर्डर कोई 1700, 1800, 2000 पर ऑर्डर बचता है। और मज़े की बात क्या है, वो बता रहे थे कि हमारा जो बंदा डिलीवरी करने जाता है वो बाइक पे नहीं जाता, वो गाड़ी में जाता है पूरे यानी प्रोटोकॉल के साथ। क्यों? इसमें देखें चॉकलेट्स भी मेल्ट होने वाली गर्मियों में बिलखसूस, जो केक है वो भी मेरा ख्याल है बड़ी हिफाजत से, अगर आपने डिलीवरी दूर करनी है, कराची बहुत बड़ा शहर है। फ्लावर्स हैं वो भी मुरझाने का डर है, अगर आप धूप में लेके जाते हैं या डस्ट वगैरह उसकी मेरा ख्याल है हालत ख़राब हो जाएगी। तो गाड़ी में लेके जाते हैं, फिर भी उनको ये बचता है पर ऑर्डर, और वो सिर्फ एक सिटी को टारगेट करते हैं, प्लस वो सिर्फ 3 चीज़ों को डिलीवर करने का आपको यानी कहते हैं कि हम 3 चीज़ें डिलीवर करें, केक्स और ये चॉकलेट्स और फ्लावर्स। तो अगर आप भी अपने शहर में ये काम करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करें, देखें जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो रियाल में, दिनार में, दिरहम में, डॉलर्स में, पाउंड्स में अर्निंग कर रहे होते हैं। अब जैसे आजकल $1 170 से ऊपर चला गया है, तो अगर वो आपको 5 है तो वहाँ $5-7 टिप देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर $5-7 आपको दे दें डिलीवरी चार्जेस, तो उनको कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन क्लाइंट्स को टारगेट करके वो अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप भी ये काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदे बाहर हैं अपने घर वालों से दूर होते हैं, उनको यही होता है कि यार टाइमली मेरे बेटे की बर्थडे आ गई है, मेरी बेगम की बर्थडे आ गई है, या हमारी एनिवर्सरी आ गई है, टाइमली कोई बंदा, कोई कंपनी, कोई सर्विस देने वाला बस गिफ्ट पहुंचा दे। वो ये 1000, 1500, 2000 रुपये को नहीं देखते, हमारी तरह वो हिसाब लगाने नहीं बैठ जाते। तो देखिएगा इसमें क्या है, और फेसबुक ने भी इतनी मेहनत क्यों की है ज़रा चेक कीजिएगा। लाइव इवेंट्स में आए तो सबसे पहले आती है जी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, कि वो कपल जिनकी एनिवर्सरी नेक्स्ट 30 डेज में आ रही है उनको टारगेट करें। एनिवर्सरी का आप गिफ्ट बना लें। जेंट्स यानी मेन के लिए अलग, लेट्स से मेरी एक रिकमेंडेशन होती है, आप एक स्मार्ट वॉच का काम कर सकते हैं, आप लेदर का एक वॉलेट, लेदर की बेल्ट और ये स्टड्स जिसको कफलिंग्स कहते हैं उसका काम कर सकते हैं। आप परफ्यूम का काम कर सकते हैं, इतर वगैरह का काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इस तरह की चीज़ें, कोई शर्ट आप अच्छी सी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, आजकल जैकेट्स हैं। इसी तरह लेडीज़ में आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में कोई चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई बैंगल शेंगल ईयर रिंग्स इस तरह काम कर सकते हैं। कोई ड्रेस का काम अनस्टिच्ड जो है वो काम कर सकते हैं एज अ गिफ्ट। फिर बुके और चॉकलेट्स और केक्स ये तो हैं ही चीज़ें। ठीक है जी, मतलब वैरायटी है। तो देखें 30 डेज में जिनकी एनिवर्सरी आ रही है उनको टारगेट करके कैंपेन चलाएं। उसके बाद एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज, जिनकी 31 से साढ़े नहीं अगले माह एनिवर्सरी आ रही है उनको टारगेट करके ऐड चलाएं। तो ये क्यों ऑप्शन रखी है फेसबुक ने, क्योंकि लोग फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत काम चलता है गिफ्ट वाला। आपको पता है पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड पकड़ रहा है। इवन एक दो मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं, एक कंपनी का नाम था घर से घर तक, वो बर्फ़ी डिलीवर करती है जी, और कनाडा में गालबन वो बाकी चीज़ें भी डिलीवर करती है गिफ्ट के तौर पे। और ये पता है आपको इस्लामी तौर पे भी ये एक बड़ी अच्छी चीज़ तस्वर की जाती है, तोहफे तोहफ़ देना, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बस हम भूल चुके हैं अपनी मसरूफियात में अलग चीज़ है, वरना ये असल में
ये सोशल और मोरल दोनों वैल्यूज़ में आता है। उसके बाद जी अवे फ्रॉम फैमिली, उन लोगों को टारगेट करें जो अपनी फैमिली से दूर हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए इमोशनली अटैच्ड है। तो उनको ये ऑफ़र करें जो हम आपकी फैमिली तक फ़लाँ चीज़ पहुंचा सकते हैं, मौके की मुनासिबत से आप प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अवे फ्रॉम होम टाउन, अच्छा ये एक कैटेगरी होगी। उसके बाद आ जाए, अब देखें फेसबुक ने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहनत इस कैटेगरी पे की है, एनिवर्सरी और बर्थडे पे, क्योंकि उसको पता है यहाँ बड़ा बिजनेस और बड़ी दुनिया टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इतना ये ट्रेंड आम नहीं हुआ। आपको पता है हम खुद ये टारगेट करते हैं। तो देखिए अगर आप बर्थडे, अब दो इसमें ऑप्शंस हैं, एक है बर्थडे मंथ, बर्थडे इन जनवरी, बर्थडे इन फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब जैसे कि नवंबर चल रहा है तो आपको टारगेट पता कि किसको करना चाहिए, नवंबर एंड होने वाला, आपको टारगेट करना चाहिए बर्थडे इन दिसंबर, कि वो लोग जिनकी बर्थडे दिसंबर में अगले माह, उनको टारगेट करके ऐड चलाएं। ठीक है। फिर मैं एक और आपको इस पर बात बताता हूँ कि बर्थडे वाले बंदे को टारगेट करना चाहिए, उसके फ्रेंड्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बर्थडे जिसकी है, लेट्स से मेरी बर्थडे है तो मुझे टारगेट कर, मैं अपने लिए खुद तो नहीं गिफ्ट बाय करूंगा, तो फिर उस बंदे को टारगेट करने का क्या फ़ायदा है, उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, एक तो ये मंथ वाइज है कि जिसकी बर्थडे अगले नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है। फिर है जी अपकमिंग बर्थडे। अपकमिंग बर्थडे वो कह रहा है जी कि पीपल हु आर गोइंग टू हैव देयर बर्थडे विद इन 1 वीक, कि एक हफ्ते में जिनकी बर्थडे आ रही है उनको टारगेट कर लें। एक तो ये बर्थडे वाला काम, आप वही बात, गिफ्ट शॉप है या टॉय शॉप है, बच्चों की भी बर्थडे हो सकती है, पेरेंट्स उनके लिए गिफ्ट बाय करेंगे। अच्छा अगली बात देखिएगा, फ्रेंड्स ऑफ। अब वो कहते हैं जी उन लोगों के दोस्त, किन लोगों के, फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 डेज, अगले 7 दिन में जिनकी बर्थडे आ रही है उन लोगों के दोस्तों को टारगेट करें। आप सोचते होंगे ये ऑप्शन अच्छी है, तो पहले वाली ऑप्शन फेसबुक ने क्यों बनाई, यानी अगर मेरी बर्थडे है तो मेरे दोस्तों को टारगेट करके कोई कंपनी ऐड चलाए ना, ताकि वो मुझे गिफ्ट दे, मैंने खुद अपने लिए थोड़ी बाय करना है। तो उन लोगों को, बर्थडे वाले लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए किसी भी बंदे की जब बर्थडे है तो वो हर बंदे का अपना एक सिलसिला होता है। जैसे मैं कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन कई ऐसे हैं जो एक प्रॉपर इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, उनको जनाब एक फंक्शन के तौर पे लेते हैं। जैसे पिछले दिनों शहजाद भी ने एक इनके बच्चों का अकीका था, सुन्नत पूरी करनी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अरेंज किया और पूरी फैमिली को इनवाइट किया, और हमने 3 टीमें हायर, 2 टीमें हायर की थी, आउटसोर्स की। यानी एक वो जो जानवर लेना भी उन्होंने था, फिर ज़िबा करना, फिर उसका गोश्त बना के खाना शाना जो होता है, और बारबेक्यू सारा कुछ। और दूसरा था कैटरिंग वाला जो कंपनी थी, जिन्होंने सारा कैटरिंग का अरेंज करना था, डेकोरेशन भी करनी थी, और बाकी जो सिलसिला होता है चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, सोफे वगैरह, तो हमने आउटसोर्स किया। अब देखें अगर मेरी बर्थडे है तो इसका मतलब मैं अगर ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मुझे कैटरिंग वालों की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे ये दूसरे जो खाना पकाने वाले पकवान वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे और ऐसी सर्विस। तो अगर आप ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसको ओवरऑल मिला के कहा जाता है इवेंट मैनेजमेंट, आपको पता है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं, आप उनको बस दे देते हैं, ठीक है, आप उनको दे देते हैं जनाब के ये इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो वो करके देती हैं। अगर आपकी ऐसी कंपनीज हैं तो इसका मतलब ये है, तो आप उन लोगों को टारगेट करके अपना ऐड चला सकते हैं। दूसरी बात देखें, फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 डेज, जिनकी 7 से 30 दिन में बर्थडे है। फ्रेंड ऑफ रिसेंटली मूव्ड, जो अभी अभी नए लोग मूव कर गए, उनके दोस्त। जैसे हम जब मूव कर गए तो पता है ऐसी भी लोगों ने सर्विसेज निकाली हैं, हम नहीं अवेल करते हुए एक अलग बात है, लेकिन लोगों ने बिजनेस ढूंढे हुए हैं। जैसे हमने भी शिफ्टिंग की रिसेंटली, जिसकी वजह से बड़ा डिले आ गया लेक्चर में। तो ऐसी कंपनीज हैं जो आपका सारा सामान, आप उनको हायर करें, वो आपको बताएंगे इतने हम पैसे लेंगे, आपका आगे सामान कार्टन में पैक करेंगे, उन पर लेबल्स लगाएंगे, ये किचन का सामान है, ये जनाब ड्राइंग रूम का सामान है, ये फलां जगह का सामान है। उनको पैकेट्स में लेबल करके पैक करके आपके नए घर पहुंचा के वहाँ सेट कर देंगे, इसका वो चार्ज करेंगे आपको। तो जो लोग मूव करते हैं, ये असल में शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा मसला है। यकीन जाने कि उतना छोटे भाई की शादी में हम नहीं फंसे जितना ही शिफ्टिंग ने हमें तका दी है। तो रिसेंटली मूव्ड, फ्रेंड्स ऑफ विमेन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 डेज, फ्रेंड्स ऑफ विमेन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 डेज। अगली बात, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली इंगेज्ड पीपल,
जो लोग नए नए इंगेज हैं उनके दोस्त, ताकि उनको गिफ्ट वगैरह दें। फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, अब देखें जब जैसे छोटे भाई की नई शादी, वो टूर पे निकल गए मरी, और किसी की शादी होती है तो वो शुरू में तोहफे तोहफ़ देने की, इसके लिए ये बाय कर लें, 1 साल 1.5 2 साल तो मेरा ख्याल है ये चौंचले चलते हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ फिर डोइयाँ कढ़ाइयाँ चमचे इनकी आवाज़ें आती हैं। खैर, तो फेसबुक भी देखें कितनी सयानी है, उसने किन को टारगेट किया है? फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद अ बर्थडे इन अ मंथ, फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ वीक, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। खैर ये आ गई। तो न्यूली वेड्स जिनकी एनिवर्सरी है, जिनकी बर्थडे है, ये एक इतनी बड़ी ऑडियंस है जिसको अगर आप टारगेट करें और सही तरीके से काम करें, यकीन जाने बड़ा बिजनेस है। मैं फिर वही बात करूँ कि हम खुद इसमें काम करते हैं और आप भी करके देखें। फिर आप कहते हैं जी ऐसे डिश बताएं इसमें कंपटीशन नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, बहुत कम होंगे, शायद आपके इल्म में कोई भी ना हो। तो इस निश को चूज़ करें, इसमें मेहनत करें, थोड़ी यूनिक है, मेहनत तलब है, लेकिन बिजनेस इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप आ जाए जनाब न्यू जॉब, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप। अगली बात जो मैं बार बार कह रहा था, न्यूली इंगेज्ड 1 ईयर, न्यूली इंगेज 3 मंथ, न्यूली इंगेज 6 मंथ। देखिए वो भी फेसबुक से यानी 1 साल से ऊपर नहीं गई। तो न्यूली वेड 1 ईयर, न्यूली वेड 3 मंथ, न्यूली वेड 6 मंथ, क्योंकि 1 साल के बाद फिर जज्बात रूटीन पे आ जाए ना, मतलब कैजुअल फॉर ग्रांटेड चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, रिसेंटली मूव। तो ये सारी वो कैटेगरी है जिसमें आप लोगों को अच्छा, जब नया कोई बंदा इंगेज हुआ और न्यूली वेड जैसे लोग हैं जिनकी नई नई शादी हो, वो एक दूसरे के साथ इमोशनली भी अटैच होते हैं, गिफ्ट्स देने में भी काफ़ी प्रो होते हैं कि चलो यार गिफ्ट दे देते हैं, गिफ्ट लेना चाहिए, और अच्छी बात भी है। तो इनको टारगेट करें। देखिए, और ये कोई नाजायज़ काम भी नहीं, वो गिफ्ट चाहते हैं, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें कि आपके डोर स्टेप पे हम आपको फलां चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ज्वेलरी और ये कॉस्मेटिक्स और यही चीज़ें हों, कोई डेकोरेशन पीस हो सकता है, कोई रूम की डेकोरेशन के लिए, या कुछ इस तरह परफ्यूम वगैरह, जैसे मैंने कहा इतर वगैरह बड़े चलते हैं। उसके बाद है जी न्यू रिलेशनशिप, न्यूली इंगेज, ये हमने कैटेगरी कर ली थी। इसके बाद है पेरेंट्स। अब लगे हाथ इस कैटेगरी को भी देख लें, ये भी गिफ्ट शॉप में और टॉय शॉप में आती है। ऑल पेरेंट्स, अब देखें न्यू पेरेंट्स 0 to 12 मंथ, जिनका ये किड्स गारमेंट्स का काम है, न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनके जो छोटे छोटे वो जो भी ड्रेसेस वगैरह और शूज़ और बाकी जो लवाजमात हैं। फिर पेरेंट्स, इसमें तमाम पेरेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26 ईयर्स, इनके अलग इंटरेस्ट हैं। जैसे हम कोर्सेज करवाते हैं, ये 18 से 26 साल ये एज जो है, देखें इसमें वो लोग भी आते हैं जो शादी बच्चे जो हैं जो शादी के काबिल, मतलब उनकी एज हो जाती है। देखें मेरे पास एक साहब आए, मेरे ख्याल 55-60 साल उनकी उम्र होगी। तो सर ये कोर्स करना है। मैंने कहा जी क्या काम करते हैं आप? मैंने कहा जी मैं और मेरी मिसेज जो है ना, ये हमारा मैरिज ब्यूरो जैसे रिश्ते करवाना ये काम है। तो मैंने कहा कोई प्रोडक्ट वगैरह कर लें, फलां प्रोडक्ट कर लें। मैंने कहा नहीं जी हम इसी में खुश हैं, इसी में बड़ा काम है। जब एक डील फाइनल हो जाती है, हमें कोई 40-50 हज़ार और जो अच्छा रिश्ता मिल जाए, जो खाते पीते घराने के, वो अपनी खुशी से और भी ज़्यादा दे देते हैं। तो ये भी देखें, ये इस एज ग्रुप के लोगों के, इस एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि ये काम भी मैरिज ब्यूरो का काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, आप उनके पेरेंट्स से पूछें वो कितने परेशान हैं, और ये काम भी चल सकता है। प्लस यही वो एज है जिसमें बच्चे अपना कारोबार करना, लोग पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा कोई कारोबार करे, कोई जॉब ढूंढे। जैसे हम कोर्सेज करवा रहे हैं FB कॉमर्स का, एफिलिएट बाकी सारे कोर्सेज, तो हमारा जो टारगेट है वो भी ये एज ग्रुप है, इनके पेरेंट्स, ये बच्चे खुद भी और इनके पेरेंट्स हमारा टारगेट होते हैं। पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8 ईयर्स, यूनिफॉर्म बैग, स्कूल बैग्स और अगर इस तरह का बाकी काम है, इवन किड्स गारमेंट्स का भी काम है, तो इन लोगों को टारगेट किया जा सकता है। पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स, पेरेंट्स विद प्री टीन्स, पेरेंट्स विद टीनेजर्स 13 to 17 ईयर्स, और पेरेंट्स विद टोडलर्स। अगर आपके पास स्कूल है, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ हमारा स्कूल है, तो अगर स्कूल है तो हमें अपनी प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके मुताबिक ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूलिंग में बच्चे अपना डिसीजन खुद नहीं लेते, उनके पेरेंट्स लेते हैं। तो जैसे हमारा इंटरमीडिएट तक है, तो हम ये 18 ईयर्स तक या 17 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को टारगेट करके कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद आगे रिलेशनशिप है, वर्क है।
इस पे हम बाद में बात करेंगे। ज़्यादा मेरा फोकस इस काम में था, ये नया बिजनेस आइडिया है। देखें, आपकी नहीं गिफ्ट शॉप, आपके पास नहीं है टॉयज़, तो आप किसी के साथ ये डील कर लेंगे, यार हम आपको ऑर्डर जनरेट करके देंगे, आप हमारे साथ कोई मुकमुका कर लें, कोई परसेंटेज तय कर लें, ठीक है, तो आप अपना रोज़गार कमाएं, उस बंदे का भी काम चलेगा, आपका भी काम चलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट और बिहेवियर्स हैं, इंटरेस्ट पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। और तैयार रहेगा इंशाल्लाह, अब ये रूटीन के साथ लेक्चर आते रहेंगे, गैप नहीं आएगा। मैं पहले भी उसके लिए माजरत कर चुका हूँ, और मैंने आपसे एक बात भी मनवानी है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि मैंने जो कोर्स लॉन्च किया इसके अगेंस्ट या इसके बदले मुझे क्या चाहिए आपसे। वो कोई बड़ा काम नहीं है, उसमें मैं एक तजर्बा भी करना चाहता हूँ और शायद मेरा कोई फ़ायदा भी उसमें हो जाए, तो आपने मेरा साथ देना। उसमें मैं अगले लेक्चर के स्टार्ट में बताऊँगा कि मैंने आपसे क्या डिमांड करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।